हेलो गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं हर्ष नागर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट फैन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या रोहित शर्मा एक अच्छे टेस्ट कैप्टन है। सबसे पहला सवाल तो यह है। उसके बाद ये सवाल है कि क्या उनको एज अ टेस्ट कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए, क्या उनको एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर भी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अब रिटायरमेंट की तरफ देखना चाहिए। और इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम उनके टेस्ट कैप्टनसी को समझने के लिए उनकी टेस्ट कैप्टनसी का कंपैरिजन करेंगे विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी से, क्योंकि उनके पहले वही एक अच्छे लंबे पीरियड के लिए टेस्ट कैप्टन रहे थे और उन्हीं की कैप्टनसी में एक तरह से कई सिमिलर प्लेयर्स भी खेले थे। तो मेरे हिसाब से इन दोनों का कंपैरिजन करना बनता है, क्योंकि दोनों ने ही एक ही एरा में कैप्टनसी करी है और दोनों ने ही एक ही तरह के प्लेयर्स के साथ काम करा है। तो आइए देखते हैं कि किसका टेस्ट कैप्टनसी एरा बेटर रहा है। ऑलराइट, तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में जो सबसे बड़े फ्लॉज है, जिस वजह से सवाल भी उठ रहा है, वो यही है कि पिछले जो रोहित शर्मा के 6 टेस्ट मैचेस है जिनमें वो कैप्टन रहे हैं, उस 6 में से 5 मैचेस उन्होंने हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। एक भी मैच वो पिछले 6 टेस्ट मैचेस में से जीते नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने जो होम सीरीज हारी, उसने इंडिया की 10 साल की घर में सीरीज जीतने की स्ट्रीक को तोड़ दिया। वो ऑलरेडी एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, क्योंकि विराट कोहली की कैप्टनसी एरा में जो 10 सालों तक इंडियन टीम ने वो घर में सीरीज जीतने वाली स्ट्रीक बनाई थी, रोहित शर्मा ने जब उसे तोड़ा तो सवाल तो वहीं से शुरू हो गए थे। और उसके बाद ये बीजीटी, जब बीजीटी में अब जो हमारा हाल हुआ है, बीजीटी में आप ये सोच लो कि एक भी मैच में, पहले मैच के अलावा जिसमें रोहित शर्मा नहीं थे, उसके अलावा इंडियन टीम ने एक भी मैच में एक भी पॉइंट पर दूसरी टीम को डोमिनेट नहीं करा। हम हमेशा यही देख रहे थे कि यार हम किसी भी तरीके से इस मैच को सर्वाइव कर लें, शायद अगले मैच से हमारा कमबैक हो जाएगा, शायद अगले मैच से हमारा कमबैक हो जाएगा। इस मैच में बस बारिश हमें बचा ले, इस मैच में हमें बुमराह बचा ले, इस मैच में हमें नीतीश कुमार रेड्डी बचा ले। हर बार उम्मीदें अगले मैच की तरफ टाली जा रही थी। हर बार ये उम्मीदें टाली जा रही थी कि शायद अगले मैच में रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली या फिर कोई केएल राहुल किसी तरीके से अगला मैच इंडियन टीम जीत जाएगी। लेकिन हर बार वही हो रहा था। यशस्वी जायसवाल के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, जसप्रीत बुमराह के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी और इंडिया का टॉप ऑर्डर उनके अलावा पूरी तरह से फेल हो रहा था। जो सीनियर प्लेयर्स है, जिनको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रोहित शर्मा जो कैप्टन है, जिन्हें आगे से खुद लीड करना चाहिए, वो पूरे टाइम पर क्लूलेस और बहुत ही ऐसे ढंग से दिख रहे थे जहां पे उन्हें पता है कि अगर मैं यहां पे परफॉर्म नहीं करूंगा तो सीरीज का तो छोड़ो, मेरा टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के फ्लॉज तो सबसे ज्यादा इसी टेस्ट सीरीज में दिखे हैं, जहां कभी भी उन्होंने दूसरी टीम पर अटैक करने का नहीं सोचा। आज भी जब एमसीजी के टेस्ट में आखिरी दिन में इंडियन टीम को 300 प्लस टारगेट मिला, तो इंडियन टीम ने एक भी बार उस अप्रोच से ही नहीं खेला कि इंडियन टीम उस मैच को जीतने के लिए देख रही है। इंडियन टीम एट बेस्ट इस मैच को भी बचाना चाह रही थी, चाह रहे थे कि हम पूरे दिन बैटिंग कर लें और मैच ड्रॉ हो जाए किसी तरीके से और शायद अगले मैच में हम कम बैक कर लें। पर यही उनका अप्रोच जहां पे वो डिफेंसिव हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ऑस्ट्रेलियंस काफी अटैकिंग हैं। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, सैम कॉन्स्टास तक, जिस प्लेयर ने इसी सीरीज के साथ अपना डेब्यू किया है, वो भी काफी अटैकिंग है और हमारी टीम के सारे प्लेयर्स डिफेंसिव हैं। और ये जो पूरा माइंडसेट का खेल है, इसका इजाद होता है रोहित शर्मा दी कैप्टन से ही, क्योंकि अगर रोहित शर्मा का माइंडसेट अटैकिंग होगा तो पूरी टीम ही उस तरीके से खेलेगी। ऑल्दो हमारी टीम के प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तो ये कहते हैं कि इफ यू गो आफ्टर वन ऑफ अस यू गो आफ्टर द होल टीम, लेकिन फील्ड पर वो नहीं दिखता। विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेस का जो भी ऑल्टरकेशन हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम ही बैकफुट पर थी। पूरी टीम ही जसप्रीत बुमराह के भरोसे थी कि बुमराह सारी विकेट्स ले लेंगे, सिराज किसी तरीके से थोड़ी विकेट्स ले लेंगे और मैच बच जाएगा। लेकिन इस तरह का अप्रोच वी ऑल नो दैट टेस्ट मैच में सर्वाइव नहीं कर पाता। आप ओडीआई मैच को इस तरीके से बदल सकते हो, आप टी20 मैच को इस तरीके से बदल सकते हो, जहाँ पे आप कुछ ही घंटों का गेम है तो आपका एक माइंडसेट, जहाँ पे आप डिफेंसिव माइंडसेट से कुछ कर सकते हो। लेकिन टेस्ट मैच 5 दिनों तक चलता है। अगर आप डिफेंड करने के लिए खेलोगे, अपनी टीम को बैकफुट पर रहकर खेलोगे, तो ऑसीज के अगेंस्ट आप डोमिनेट नहीं कर सकते, ऑसीज के अगेंस्ट आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लोग मैच को जीतने के लिए ही देख रहे हैं। अब देखो, इस तरह की तो बहुत सारी बातें मैं आपके साथ कर सकता हूँ, इस तरह के बहुत सारे पॉइंटर्स मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक वीकर पॉइंट दिखती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी को विराट कोहली की कैप्टनसी से कंपेयर करेंगे, और वो भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से, और फिर हमारे सामने पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। देखो, मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और अब वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। देखो, रोहित शर्मा ने अब तक 25 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी है, जिसमें से 12 इंडिया ने जीते, 9 हारे और 3 रहे ड्रॉ। जिस हिसाब से इंडियन टीम की विनिंग परसेंटेज रोहित शर्मा की कैप्टनसी में रही है 50%। और अगर हम इसको कंपेयर करें विराट कोहली की कैप्टनसी एरा से, तो विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी, जिसमें से 40 इंडियन टीम ने जीते, 17 हारे और 11 रहे ड्रॉ। इस हिसाब से उनकी विनिंग परसेंटेज रही 58%। अब देखो, स्टैट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडियन टीम ने 50% टेस्ट मैचेस जीते और विराट कोहली की कैप्टनसी में 58% टेस्ट मैचेस देखे। लेकिन इसको भी समझने के लिए हमें इन दोनों की कैप्टनसी के जो टाइम पीरियड से उनको समझना होगा। देखो, जब विराट कोहली को 2014 में टेस्ट कैप्टनसी मिली थी, तब इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी, जहां पे कई सीनियर प्लेयर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग,
गौतम गंभीर, जहीर खान, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे ये टेस्ट टीम से जा रहे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड कई यंगस्टर्स ने टीम को ज्वाइन किया था। तो उस पूरी नई टीम को साथ में रखना और उनके साथ मैचेस जीतना वो विराट कोहली की कैप्टनसी का एक प्लस पॉइंट था। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी से कंपेयर करें तो जब रोहित शर्मा को 2-3 साल पहले कैप्टनसी मिली थी तब उन्हें बनी बनाई टीम मिली थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, उन्हें विराट कोहली ने जिन प्लेयर्स को ऑलरेडी ग्रूम कर दिया था अच्छे से बड़े स्टेज के लिए, उन्हें वो प्लेयर्स मिले थे। और उन प्लेयर्स के साथ भी अगर आपकी विनिंग परसेंटेज बढ़ने की जगह गिरती है तो आई फील लाइक इसमें कैप्टनसी का ही एक फ्लॉ है। उसके अलावा जब 2014 में विराट कोहली को कैप्टनसी मिली थी तो उन्होंने घर में कोई टेस्ट मैचेस हारे ही नहीं थे। एक बहुत अच्छा 3-4 साल का पीरियड था जहां पे इंडियन टीम हर जगह पे टेस्ट मैचेस जीत रही थी, डोमिनेट कर रही थी, और उसी को इंडियन टेस्ट टीम का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। विराट कोहली अपने टाइम पर पेस बॉलर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। सारे जो पेस बॉलर्स थे, चाहे वो मोहम्मद शामी हो, जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, उमेश यादव हो, उन सबका टीम में अच्छे से इस्तेमाल होता था। एंड ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा, उनकी पेस बॉलिंग सिर्फ जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है। बाकी जितने भी बॉलर्स रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बॉल करते हैं उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। मोहम्मद सिराज को भी कभी सक्सेस मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एंड आई नो कि इसमें तो बॉलर्स की गलती है, हम रोहित शर्मा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप ही अपने बॉलर्स के साथ फील्ड को सेट करते हो और आप ही दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बना के विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। और यहीं पे मैं दूसरा पॉइंट भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि विराट कोहली की एरा में जहाँ पे स्लेजिंग के थ्रू, जहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट के थ्रू बैट्समैन पे प्रेशर बनाया जाता था, वैसा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बिल्कुल नहीं दिखता। आज ही जब हम नेथन लायन और बोलेंड की विकेट को लेने के लिए कोशिश कर रहे थे तब रोहित शर्मा की फील्ड प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा डिफेंसिव थी कि सारे प्लेयर्स फील्ड के बाहर बाहर खड़े थे। मतलब कोई भी क्लोज इन फील्डर्स नहीं थे, कोई भी विकेट के पास आकर स्लिप्स में आकर बैट्समैन पे प्रेशर नहीं बना रहे थे। अगर आप नंबर 10 और नंबर 11 के बैटर्स के लिए बाउंड्री पे फील्डर्स लगा रहे हो, इतना डिफेंसिव खेल रहे हो कि आपको सिर्फ रन्स बचाने हैं, आपको दूसरे प्लेयर की विकेट लेने से कोई मतलब नहीं है, तो आई फील लाइक यहाँ पे हमें रोहित शर्मा की डिफेंसिव कैप्टनसी बहुत क्लियरली दिखती है। एंड ऑन द अदर हैंड विराट कोहली अपनी कैप्टनसी में इतनी ज़्यादा चिर्पिंग करते थे, इतनी ज़्यादा स्लेजिंग करते थे कि दूसरी टीम के बैट्समैन डरते थे। आपको वो कोट याद होगा ना विराट कोहली का, जहां पे वो कह रहे थे कि दीज 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। वो विराट कोहली के माइंडसेट को साफ साफ दिखाता है कि वो दूसरी टीम पे इतना अटैक करते थे, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे कि दूसरी टीम ऑलरेडी एक प्रेशर पे आ जाती थी, ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाती थी। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में उस बैकफुट पर है हमारी टीम। ये मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की कैप्टनसी का सबसे बड़ा फ्लॉ है। जहां पे इंडियन टीम को सक्सेस नहीं मिल रहा होता वहां पे स्ट्रैटेजाइज करके दूसरी टीम पे प्रेशर बनाने की जगह रोहित शर्मा क्लूलेस दिखते हैं, और वो स्क्रीन पे दिखता है। वो जो उनकी क्लूलेसनेस कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखती थी, जो हमारे लिए तब तो ह्यूमर का पात्र बनती थी कि हम समझने की कोशिश करते थे कि यार रोहित शर्मा कितना चल बंदा है, कितना चल बंदा है। लेकिन जब वही चीज़ फील्ड पर दिखती है, आपकी कैप्टनसी में दिखती है, मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के अवे रिकॉर्ड्स को देखें तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम की अवे मैचेस में विनिंग परसेंटेज रही थी 44% और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में रही है सिर्फ 28%, और वो बीजीटी के बाद और ज़्यादा कम हो जाएगी। और कोहली की कैप्टनसी का एक और प्लस पॉइंट और रोहित शर्मा की कैप्टनसी का एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब विराट कोहली ने कैप्टनसी एज्यूम करी थी 2014 में, तब वो आगे से लीड करते थे। उन्होंने आते ही एक मैच में 2 सेंचुरी लगाई थी, जो उन्होंने पहला मैच कैप्टनसी के तौर पर करा था। एंड रोहित शर्मा उनकी कैप्टनसी एज्यूम करने के बाद बैटिंग परफॉर्मेंस और ज़्यादा गिर गई है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो विराट कोहली का अपनी कैप्टनसी में बैटिंग एवरेज रहा है 54 और रोहित शर्मा का रहा है सिर्फ 31। जबकि जब रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, जब सिर्फ एक ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलते थे, तब उनका बैटिंग एवरेज इससे ज़्यादा था। तो अगर आप अपनी कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना दब जाते हो कि आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस ही गिर जाती है, तो आई फील लाइक दैट टेक्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब आप अगर एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खेल रहे हो, देन यू आर अ बेटर प्लेयर देन बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम। तो आई गेस ये काफ़ी है हमें ये बताने के लिए कि रोहित शर्मा एंड टेस्ट कैप्टनसी आर नॉट गोइंग वेल। एंड मे बी दिस इज द टाइम जहां पे रोहित शर्मा को खुद ये कॉल लेनी पड़ेगी, या शायद मुझे टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट मत छोड़ो, आप टेस्ट फॉर्मेट के लिए कोशिश करते रहो, आप बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दो तो आपको मौके ऑब्वियसली मिलेंगे, आप इतने सीनियर प्लेयर हो। लेकिन पूरी टीम को अपनी कैप्टनसी से नीचे खींचना, फिर वो जगह भी घेरना ओपनर की, आई फील लाइक वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। और जितना जल्दी रोहित शर्मा खुद ये कॉल लेंगे, खुद स्टेप अवे कर देंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बीसीसीआई और इंडियन मैनेजमेंट इतनी ब्लंट और इतनी ऑब्नॉक्शियसली अनप्रेडिक्टेबल है कि वो रोहित शर्मा को भी कैप्टनसी से हटा देंगे। उन्होंने विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी से हटाया था जब विराट कोहली के साथ वो 2022 का इंसिडेंट हुआ था, तो रोहित शर्मा को हटाने में वो बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जिसमें मैं और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ मैच सिचुएशंस पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।